BMW हमेशा अपने पीछे रहती है, हम आगे। ये देखो कुतुब मीनार के आसपास का बगीचा मस्त। वो देखो पीछे हमारे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की ओर जा रहे हैं। कुतुब मीनार बंद है, नहीं तो हम उस पे चढ़ के कूद जाते नीचे। ये हमारे बाकी बंदे इधर, वो तो बंदे नहीं, बंदे मार। बंदे मार क्या बोलेगा वो। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। हम हिस्ट्री के स्टूडेंट होकर भी ये सब देखने आए हैं। तो हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं देखेगा तो कौन देगा, साइंस का? पहले आप मेरा शक्ल देख लो, उसके बाद कुतुब मीनार दिखाऊंगा, वो देखो गिलहरी, वो देखो कितना लंबा। तरह का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। इसको जो ऐसे बना हुआ है इसको स्टार बोलते हैं। आप लोग बचपन में स्टार बनाते होंगे, पॉइंटेड बनाते होंगे, ये स्टार है। इसको पाइप बोलते हैं, बांसुरी। ठीक है, स्टार और पाइप इस तरह से आप काउंट कीजिएगा। टोटल 13 ऑड नंबर है। 13 हमारे यहाँ शुभ नहीं मानते हैं इंडियन मैथोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर 13 है। अब ध्यान दीजिए, जब भी अर्थक्वेक आएगा ऐसे देखिए तो आप जो है, मैं वहां तक चढ़ा हुआ हूँ, फर्स्ट फ्लोर तक जैसे ये रास्ता है। एक बार स्कूल की बच्चियां चढ़ रही थी, एक्सीडेंट हो गया, 60-70 बच्चे मारे गए। उसके बाद से ये रास्ता बंद कर दिया गया। आप जब टॉप फ्लोर पर जाओगे तो यहाँ मेन होल जो इतना बड़ा रहता है छेद, वो आपको लगेगा 54 का सिक्का है। इसको कुतुब मीनार ने, इसको जो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसके बनाने का मुख्य उद्देश्य था वॉच टावर। ऊपर में सिपाही खड़े रहते थे, जमुना में देख रहे थे कि जमुना में कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा है, कोई हमला तो नहीं कर रहा है, यहाँ से वो दिखाई पड़ता था। तो मेन उद्देश्य इसका ये था। अब ध्यान दो, इसके नहीं गिरने का कारण क्या है। जब ऐसे है खड़ा, ये अर्थक्वेक आएगा, जब बाहर की ओर आएगा, ये सबसे ज्यादा ताकत लगेगा। ये जो पॉइंटेड है, ये स्टार बना हुआ है, देख रहे हो इस तरह से स्टार, एक स्टार एक पाइप, एक स्टार एक पाइप। सबसे ज्यादा जब अर्थक्वेक आएगा, सबसे ज्यादा फोर्स इस जगह पर लगेगा, क्योंकि इसका टोटल फोर्स बाहर की ओर निकला, अर्थक्वेक आएगा। और हमेशा अर्थक्वेक एक बार जहां आता है उसको वापस लौटता है। वापस लौटते वक्त ये गोल होने के कारण के सारा प्रेशर लेके फिर वापस चला जाएगा, गोल होने के कारण। मेन कारण इसके नहीं गिरने का यही है। इसको स्टार एंड पाइप कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो अपने आप में एक यूनिक कंस्ट्रक्शन। अन्यथा अगर सारा गोल होता तो गिर गया होता, सारा स्टार होता तो गिर गया होता। और ये जितना पत्थर देख रहे हैं, सारा पत्थर जो है लगभग मथुरा के पास से वहां से लाया गया है। इसको बोलते हैं रेड सैंडस्टोन। और इस पर जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आयतें लिखी हुई है ऊपर में, मतलब कुरान का जो है उसकी आयतें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। और उसके बाद देखिए, फर्स्ट वाला देखिए आप, वो आयत है। उसके नीचे आइए, लोटस का फूल बना हुआ है। उसके नीचे आइए, जो आप देखते हैं मंदिर में अप्रिसिएशन होता है ना, जब माला वाला हम लोग ऐसे सजाते हैं, उस तरह का बना हुआ है। तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ द इस्लामिक कल्चर एंड इंडियन कल्चर। दोनों संस्कृति का आपस में मिलन हो रहा है। इस्लामिक कल्चर में आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर में देखिए वहां भी मंदिर की तरह गोल है। उसके बाद आइए लोटस, हिंदू के रिलीजन में लोटस का बहुत महत्व है। उसके बाद आइए आयत, आयत के बाद फिर लोटस, फिर माला का जिसको रिंग बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल डिजाइन, FLORAL, फ्लोरल डिजाइन। उसके बाद फिर नीचे आइए, उसके बाद देखिए इंडियन फ्लावर्स एंड लीफ बना हुआ है। और उसके नीचे आइए, आयत और इंडियन फ्लावर्स दोनों बना हुआ है। जैसे देखिए सबसे नीचे वाले में मेरी तरफ से दिख रहा होगा, लोटस का 2 फूल बना हुआ है, कली, और एक खिलता हुआ लोटस है। उसके बाद उसमें आयतें लिखी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर को और इंडियन कल्चर को आपस में मिलाने का कोशिश किया गया है। तो जो हिंदू मुस्लिम का गंगा यमुना तहजीब, जो एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति है, जो ये है, ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1206 ईस्वी में किया गया। सीमेंट लगाओ, ACC लगाओ, मजबूत जोड़ लगाओ, फेविकोल लगाओ, सब स्थिति खराब। ये ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन। चलो आगे फटाफट चलो। थैंक यू। तो सुल्तान कहाँ बैठता था? यहाँ से दिल्ली की हुकूमत से पूरा आधा नॉर्थ हिंदुस्तान पर शासन करता था। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। रजिया हिंदुस्तान की पहली महिला जिसने पूरे भारत पर, भारत मतलब नॉर्थ भारत उसमें, ठीक है, नॉर्थ मतलब गोदावरी से ऊपर, ठीक है, तो उसने शासन किया। यहाँ से आपने अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रेगुलेशन पढ़ा होगा, मोहम्मद तुगलक का कैपिटल पढ़ा होगा, टोकन करेंसी पढ़ा होगा। यहाँ से आते आते यहाँ से शिफ्ट करके हम लोग जो है लगभग 1556-57 में मुगल का कैपिटल कहाँ गया वो आपको लाल किला तक ले चलेंगे। ये पूरे दिल्ली सल्तनत का इतिहास यहाँ पर खड़ा है, हम लोग देख रहे हैं। ये गेट अब बनाया गया है, पहले ये गेट ऐसे उठता था, उसको हाथी खींचता था। ऐसे गेट एक भी छड़ नहीं है, एक भी सीमेंट नहीं है। वो एक अंग्रेजी में फ्रेज है जहाँ पर ऐसे मिल रहा है, ये ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे उस पत्थर को बैठाने में 2 बड़ा पत्थर है,
वो पूरा वजन वही लिए हुआ है पूरे मकान का। ना उसमें सीमेंट है ना छड़ है, कुछ भी नहीं है। एक दूसरे पर इस तरह से आप यहाँ पर नजदीक से आकर देखो, ये सब बात का रिपेयरिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये रिपेयरिंग बात का, ठीक है। ये बात ये इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसमें रिपेयरिंग है। ये गैप बढ़ता चला गया, लगभग 800 साल से खड़ा है। तो ये जो इलाही दरवाजा है इसका ब्यूटी आप बाद में देखिएगा, इसको बहुत नहीं प्लीज डोंट टच, खराब हो जाएगा। ये हम लोग का चीज है, छूने का नहीं। इतना सुंदर इसमें स्टोन का, इस पर इतना अच्छा से तराशा गया, आप सोच के देखिए। उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं, प्लस इस पर 1000-10,000 आदमी काम कर रहे हैं और सब कब एक तरह का बना। आप इसको देखिए, इसको देखिए, अंतर नहीं कर सकते। तो अलग अलग लोग बना रहे हैं, एक तरह का डिजाइन बन रहा है इलाही दरवाजा। और पीछे देखिए ये जो गेट, ये जो 2 पिलर देख रहे हैं इधर, 2 पिलर देख रहे हैं इधर, इसके बीच में आसन लगा रहा था, यहीं पर सुल्तान बैठता था। ये ऊंचे जगह से नीचे सिर्फ वही जाते थे जो सुल्तान के करीबी होते थे। जितने प्रजा लोग हैं सब यहीं से बात करें। डेंजर ये रहता था, प्रजा नजदीक जाएगा तो मर्डर कर देगा, कुछ कर देगा, तो उनको वहां जाना। वो चारों पिलर के बीच में वो बैठे रहते थे और यहीं से प्रजा उनको अपील करती थी। ये उनका दरबार हुआ, यहीं से अपील करते थे। इलाही दरवाजा मतलब इस दरवाजे के उधर अल्लाह का प्रतिबिंब है, उसको जिल्ले अल्लाह भी बाद में कहा गया कि वो अल्लाह का जो रूप है, ठीक है। या फर ए इजादी, अल्लाह की रोशनी से वो रोशन हो रहा है। जैसे चांद को अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी से रोशन हो रहा है, तो उसको फर ए इजादी या जिल्ले अल्लाह, अल्लाह का एक टुकड़ा, अल्लाह का एक प्रतिबिंब, वो वहां बैठे रहते थे। और उनका आसन काफी ऊंचा होता था। आप यहाँ से देखकर सिजदा और पैबोस की वो आप लोग को पढ़ाए होंगे, बस यहीं इसी जगह से आप जो है यहाँ पर जाते थे और यहाँ पर रखा रहता, जिस पर से पैर रखकर सुल्तान पार करते, उसको आप बैठ कर चूमते थे। दैट वाज द पैबोस, सिजदा। तो पूरा इतिहास आपके नजर के सामने आना चाहिए कि वही जगह पर है जहाँ पर देखिए मेरा फिर हेयर रेजिंग होता है कि रजिया सुल्तान बैठती थी, अलाउद्दीन खिलजी बैठता था, मोहम्मद बिन तुगलक बैठता था, फिरोज शाह तुगलक बैठता था। ये वो जगह पर आप खड़े हैं जहाँ पर कि यहाँ से भारत का इतिहास लिखा गया है, भारत को बनाया गया है। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन उस जमाने में। यहाँ से आप व्हाइट वाला मार्बल देखिए, वो मोहम्मद बिन तुगलक बनवाया है, व्हाइट वाला जो पाइप। और नीचे देखिए पाइप एंड स्टार, ऊपर में सिर्फ पाइप, उसके ऊपर में सिर्फ स्टार, उसके ऊपर में राउंड, और उसके ऊपर वाले में शेरशाह का इम्पैक्ट है। आप देखिएगा, वो नजदीक से इसका फोटो देखिएगा नेट पर, ये वंडरफुल कंस्ट्रक्शन। कुतुब मीनार के बारे में कहते हैं, पहले यहाँ पर जैन मंदिर था और हिंदू मंदिर था, उनके पत्थरों को व्यवहार करके कुतुब मीनार को बनाया गया। ये आप दूर से देखिएगा, थोड़ा सा पीछे हटकर देखिएगा, ये आपको नरसिंह भगवान का चेहरा दिखाई पड़ेगा, आपको नरसिंह भगवान का चेहरा दिखाई पड़ेगा। ये इस तरह से आप और आइए, आपको अलग अलग भगवान जैसे, और यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए, ये सुर असुर जिसको बोलते हैं। इस्लाम में कोई भी चित्र या तस्वीर नहीं होती। इस्लाम में कहा गया गॉड इज सेफलेस, हिंदू धर्म में कहा गया गॉड है सेफ। हमारे भगवान को कलर भी है, राम श्यामले थे, कृष्ण श्यामले थे, राधा तुम गोरी मैं तुम काला। ये आप देख रहे हैं इंडियन कल्चर है। और ये देखिए इंडिया में कलश बहुत यूज करते हैं पूजा उजा के समय। हमारा जाने बांग्ला से की बोली, हाँ, तो उसके ऊपर में ये आप बना हुआ है। और ये हाफ लोटस दिखाई पड़ रहा है, ये देख रहे हैं, आधा कटा हुआ ये लोटस है। और ये अलग अलग चीज है। सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, नीचे देखिए, ये क्रूड स्टोन, ठीक है, ये क्रूड स्टोन है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ये सिंगल स्टोन पीस है, इस पर ये कार्विंग्स किया गया। यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक का ये स्टोन जो है, इस पर यहाँ तक का आते हुए ये, हाँ, यहाँ तक का ये एक स्टोन पीस है, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर आप देखिए यहाँ तक का एक स्टोन पीस है, यहाँ से। तो अलग अलग कारीगर जो जिसमें 10 थे। और इसमें आप मार्क कीजिएगा, स्टोन का कलर नहीं मिलता, जैसे इसका कलर इसका कलर में डिफरेंस आपको साफ दिखता है। ये अलग अलग वही आप माला को ऐसे करके सजाते हैं, ऐसे सजाते हैं। उसमें एक रस्सी लटकी हुई, ये रस्सी यहाँ तक है। ये क्या है, ऐसे ऐसे घर में, हाँ, चेन। ये क्या है, घंटा। ये मंदिर में कहीं लगाया गया होगा, उसको लाकर यहाँ पर जल्दी से इसको बनाया गया। ये इस पर हिस्टोरिकल डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरे लोग जो यहाँ पर देखिए नजदीक से, अलग अलग लिपि में इस पर लिखा हुआ है। यहाँ पर नजदीक से आप देखिए, ओरिजिनल है। यहाँ पर देखिए लिपि में लिखा हुआ है, उस पर चंद्र नाम लिखा हुआ है। अब किस चंद्र का है ये कहना मुश्किल है। ये मौर्य चंद्र का है तो BC 300 का है, और अगर चंद्रगुप्त वंश का है तो AD चंद्रगुप्त का है। तब भी अगर आप मानते हैं तो ये 1700 साल से 2200 साल पुराना लोहे का स्तंभ है, जो अभी तक खड़ा, इसमें जंग कहीं नहीं लगा। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो मेटलर्जिकल इंजीनियर होते हैं, खड़गपुर के IIT के इंजीनियर, उन्होंने आकर रिसर्च किया। उनको भी समझ नहीं आता है कि इसमें रस्टिंग क्यों नहीं आ रहा। तब इसको थोड़ा सा काट कर लेते हैं, उसको जिंक, आप अगर स्टील में लोहे में जिंक मिला दीजिएगा तो रस्टिंग लगता है।
लोहे और स्टील में अंतर है जिंक का। इसमें कितना % जिंक मिलाया गया, जो कि आज ये बाहर खड़ा है 1700 साल से और इसको नहीं रखा। और इसको उठाकर लाया था फिरोज शाह। इसका कहना था कि इसमें किसी खजाने का राज लिखा हुआ, वो पढ़ नहीं पाया। ये जो है ये माना जा रहा है। और इंडिया में 2 चीज़, चंद्र नाम के बहुत राजा हुए और चक्रवर्ती नाम के बहुत टाइटल, इसीलिए इसका जो है। और इसको हम लोग जब थे स्टूडेंट तब आके छूटे थे, इसको गांधी जी ने पहली बार ऐसे पकड़ लिया। इसका हाथ लंबा होगा वो इसको पकड़ पाएगा, कहते हैं बड़ा लकी आदमी। मेरा भी हाथ टच कर जाता था, मैं लकी हूँ जो आप लोगों के साथ। उनका सबसे ऊंचा था, इस दरवाजे को इलाही दरवाजा कहते थे। वो आज तक नहीं गिर रहा, वो फंसा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसमें, नो पेस्टिंग नथिंग। इसके अंदर जाके एक फोटो खींचो, बहुत अच्छा फोटो है। ये वाला मेन गेट है। ये ऊपर का दीवार हम लोग देख रहे हैं, जिसको नीचे बनाया गया था उसको रिवर्स फिट किया गया है। इस पर बहुत सारे काम इंटीग्रेटेड हम देख रहे हैं। इसमें भी हाफ लोटस देख रहे हैं, इसमें काम किया हुआ देख रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहा है उसको रखकर। और उस पर कहीं पेस्टिंग नहीं है। फोर्स ग्रेविटी कैसे सीधा रखना है उनको मालूम था। ये ग्रेविटी का पूरा खेल है। तो आज जो हम लोग बोलते हैं उनको भी मालूम था। वो ये नहीं जानते थे न्यूटन की तरह क्यों हो रहा है, लेकिन मालूम था कैसे हो रहा है। न्यूटन ने फोर्स निकाल दिया, G = दिस मच 9.8 मीटर पर सेकेंड। उनको ये नहीं मालूम था, लेकिन मालूम था सीधा कैसे खड़ा रखना है, जिस पर बिल्डिंग खड़ा रहेगा। ये चीज है। तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बच्चे लोग। आज मार सकता है कुछ कर, उसमें तो गोली तो था नहीं। जिस समय ये बना था उसमें तीर ही सबसे बड़ा चीज था, क्योंकि पहली बार गोली कौन लेकर आ रहा है? 15 नहीं सियालकोट और वीरा का फोर्ट तोड़ा गया पहली बार बम से। और वीरा का फोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में, सियालकोट के पास। और उससे क्या हुआ, हाथी डर गया। हाथी उतनी जोर से आवाज ही नहीं सुना था। हाथी का कान बड़ा होता है, तो हाथी को आवाज लगा, हाथी मुड़ा, अपने ही आर्मी को मारते हुए भाग गया। ये पहली बार वीरा BHIRA 1514 में वीरा के फोर्ट को तोड़ा गया था बम से पहली बार। इंडियन आर्मी, इंडियन हाथी, इंडियन घोड़ा, उतना जबरदस्त आवाज ही नहीं सुना था। वो वापस लौटा, अपनी सेना को मारते हुए भाग गया। मुगल के जीतने का एक बहुत बड़ा कारण ये चीज, ठीक है। यहाँ पर जैसे कंचना मैम, आदित्य लोग खड़ा है, सिर्फ उन लोग का चेहरा दिख सकता है। यहाँ से आप मार सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नजदीक नहीं। और उसमें और मारने का कोई चीज था नहीं। यही चीज है, इसको इतना चौड़ा रखा गया था इसका सेफ्टी के। हाँ हाँ, अगर हो जाता तो 200 रुपये देना पड़ता। हम लोग दिल्ली के ट्रैफिक में फंसते हुए, दिल्ली का ट्रैफिक, ओ देखो